आज राहुल तिवारी का एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई हुई, जिसमें हमने अपना पक्ष रखा कि राहुल तिवारी एक रिप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनका एफआईआर में नाम जरूर है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ भी उन्होंने क्या किया है ओवरटेक एलेज नहीं है, और उनको इसीलिए इस केस में फंसाया गया कि कुछ अपराध कर्मी जिनको अक्यूज़ बनाया गया उनकी कंपनियों का वो ऑडिट करते थे। इसी के लिए उनको बनाया गया। केस डायरी में भी कोई मटेरियल नहीं आया है, ऑर्गेनाइज क्राइम का कोई केस उन पर नहीं बनता है, उनका क्लीन एंटीसीडेंट, उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। इसी को कोर्ट ने समझा, विचार किया और अप्रिशिएट करते हुए उनके नो कोर्सिव स्टेप कर दिया। उनके ऊपर कोई भी अब कार्रवाई नहीं होगी, उनका अरेस्ट नहीं किया जा सकता है अगली सुनवाई तक। कोर्ट द्वारा क्या कहा गया सर? कोर्ट के द्वारा यही कहा गया कि अब डायरी आई है, डायरी को देखेंगे। अगली तिथि 7 मई है, 7 मई तक इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई पुलिस को नहीं करना है। नो कर्सिव किसके किस लगा हुआ है जी? नो कर्सिव किसके किस ऊपर लगा हुआ है? नो कर्सिव लगा है राहुल तिवारी के खिलाफ और अमरिंदर पांडे जी के खिलाफ, जो एमएलए हैं, उन दोनों के पक्ष में लगा है। ठीक है, धन्यवाद। अमरिंदर पांडे जी और राहुल तिवारी के खिलाफ कोर्ट ने लंबी सुनवाई की, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने तुरंत जो है सो डायरी प्रस्तुत किया। एलसीआर रिकॉर्ड भी तुरंत आया, तो अब एलसीआर रिकॉर्ड और डायरी पर अग्रिम सुनवाई 7 मई को होगी। तब तक के लिए इन 2 अभियुक्तों के खिलाफ नो कोर्सिव स्टेप। क्या क्या आरोप थे सर? आरोप है कि किरण सिन्हा का कोई जमीन इसके कारिंदा जितेंद्र राय हैं, उनको बेदखल करके, और ये अभियुक्त लोग सतीश पांडे, अमरिंदर पांडे के इशारे पर ये लोग उनको बेदखल करना चाहते थे। उसका ताला तोड़ के उस जमीन पे घुस गए जहाँ गेहूँ का फसल लगा हुआ है। और ये टोटली जो है सो 2024 में एक सिविल केस किरण सिन्हा ने सतीश पांडे के खिलाफ किया है। उसके बाद इसका 1978 में सतीश पांडे, अमरिंदर पांडे के पिता के पक्ष में एक सेल डीड उन्होंने लिखा है। ये सारी बातें कोर्ट ने समझा, इसको सिविल नेचर का केस माना, इसलिए ये प्रोटेक्शन मिला। किस बेस पर नो कर्सिव लगा है सर? बेस यही सिविल नेचर का केस है। इसमें देखिए कोई क्रिमिनल ऑफेंस बेकाउंट नहीं होता है। ये इस बात से कोर्ट जो है सो प्राइमा फेसाई कन्विंस था, इसलिए कोर्ट ने दिया। थैंक यू। थोड़ा पीछे ही रहो। अब लोग लेवल मिला, लेवल ठीक बा। आप लोग पूछिएगा कि हम बताएंगे? बता रहे सर, आज कोर्ट में सुनवाई थी, क्या हुआ? ये कोर्ट में लंबी सुनवाई चली। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभी कोई कोर्सिव स्टेप पुलिस को लेने से मना कर दिया है। 7 मई को अगली तिथि निर्धारित की गई है, और मैं समझता हूँ कि अगली तिथि को जब डायरी आ जाएगा, सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, तो आगे की सुनवाई मामले की होगी। किनके सुनवाई हुई है? देखिए, सबकी सुनवाई हुई, लेकिन नो कोर्सिव स्टेप उन्होंने अमरिंदर पांडे विधायक जो हैं और राहुल तिवारी एक सीए हैं, उनके खिलाफ नो कोर्सिव स्टेप का ऑर्डर किया है। आरोप क्या था सर? ये आरोप था कि बेलवा में कोई ज़मीन है जिसको कहते हैं कि हमारे मालकिन किरण देवी का था। जितेंद्र राय ने एफआईआर लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इस पर ज़बरदस्ती सतीश पांडे और अमरिंदर पांडे के लोग काबिज होना चाहते थे। इसका ताला तोड़ दिया, उस पर घुस गए, गोलियां चलाई उनके लोगों ने, और उसके बाद इन्होंने एफआईआर कराया, तो एक व्यक्ति अरेस्ट भी हुआ। ये प्योरली सिविल नेचर का केस है। ऑलरेडी किरण सिन्हा ने एक सिविल सूट दाखिल किया है 2024 में, और जमाबंदी वगैरह भी सब कुछ अमरिंदर पांडे, सतीश पांडे के पिता के पक्ष में हुआ है। उन्होंने इस ज़मीन को 1978 में ख़रीदा था। तो कोर्ट ने इस बात को समझा है कि ये सिविल नेचर का केस है, इसलिए अभी इंटरिम प्रोटेक्शन 2 आदमी के खिलाफ दिया है।